नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भी हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह सावधानी रखनी है कि जब भी पानी का तापमान हम चेक कर रहे हैं तो हमें जो थाउ मॉनिटर आता है उसी से हमें चेक करना चाहिए। कभी भी हाथ से या अंगुली डालकर नहीं चेक करें, अन्यथा टेम्परेचर शॉक से जो भी स्पर्म है वो मर जाएंगे। अगर तापमान कम या ज़्यादा रहा तो सीमन का थर्मिंग हमें 37 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए करना चाहिए। सीमन एक्स्ट्रा जब भी एलन टू जार से बाहर निकाले तब कुछ क्षण के लिए उसे हवा में रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो भी एलन टू जमी हुई है वो साफ हो जाए। अगर ऐसा नहीं करने पर कई बार हम जो ही एक्स्ट्रा को थाइविंग हेतु पानी में डालते हैं तो वो चट की आवाज़ के साथ पूरी एक्स्ट्रा टूट जाती है। गन लोड करने से पहले जो यही गन है उसको छूकर देख ले, कहीं गन ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, अन्यथा तापघात की संभावना रहेगी। थॉइंग हुई एक्स्ट्रा को पानी से निकालने के बाद उसको रुई से साफ पोंछ ले ताकि उसके ऊपर जो भी पानी लगा है वो साफ हो सके। अब गन को लोड करते समय जो एक्स्ट्रा का फैक्ट्री सील है उसको सबसे पहले हम गन की तरफ रखेंगे और जो लेबोरेटरी सील है उसको हम कैंची या सीमन एक्स्ट्रा कटर से हम काटेंगे। लेबोरेटरी सिरा को काटने से पहले उसके अंदर से जो सीमन एक्स्ट्रा है उसके अंदर हवा का बबल रखा जाता है, अतः आप उसको हल्की मार या अंगुली की सहायता से हवा के बबल को लेबोरेटरी सिर के पास ले जाइए ताकि एक्स्ट्रा का जो लेबोरेटरी एंड काटते समय वीर्य को कोई तरह का नुकसान नहीं हो सके, इसलिए उस हवा को ऊपर की ओर रखना चाहिए। रेक्टम को गोबर से खाली करने के बाद पशु की वल्वा और वल्वर लिप्स को सावधानी से रुई से पोंछ दे, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर जो प्रजनन अंगों में संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि गोबर जो गन के साथ में प्रजनन अंगों में प्रवेश कर जाएगा, अतः ये सावधानी विशेष कर रखनी चाहिए। अब जो हाथ हमारे रेक्टम में है उस हाथ से जो पेल्विक कैविटी पर सर्विक्स पड़ी रहती है उसको महसूस करें, और यही सर्विस है जो हमें गन डालने के लिए गाइडलाइन का काम करती है। और जो हमारा हाथ का अंगूठा है वो सर्विक्स के बाहरी मुख पर ही हो तथा गन को 45 डिग्री के कोण पर तिरछा रखते हुए वेजाइना में डाले। जो ही गन का अगला भाग वेजाइना में प्रवेश कर जाए गन को 90 डिग्री के कोण पर समतल करें। जब भी आप गन डाल रहे हो तो योनि मार्ग और सर्विक्स में गन का प्रवेश किसी भी हालत में पीड़ादायक नहीं होना चाहिए। अगर उसको दर्द महसूस हुआ तो पशु से हिस्टामिन और एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होंगे और पशु हलचल करेगा और स्तर नहीं रुकेगा। इसकी वजह से आप सही तरीके से कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर पाओगे, अतः किसी भी हालत में पशु को पेन नहीं होना चाहिए। कई बार किसी किसी पशु के अंदर सर्विक्स में जो फोल्ड या टेढ़ी हुई सर्विक्स मिलती है तो वहाँ आप जल्दबाजी ना करें, अपने अनुभव के साथ में काम करें और धीरे धीरे गन को पास करने की कोशिश करें। अगर आप उसके ज़बरदस्ती करोगे तो अंदर से ब्लड आ सकता है। गन को सर्विक्स के मध्य भाग में डालने के बाद आपको यह जांच करना चाहिए कि वास्तव में गन हमारी जो सही जगह पर है या नहीं है। कई बार गन फॉर्निक्स में चली जाती है और हमें महसूस होता है कि गन पास हो गई, जबकि वो सर्विक्स के अंदर नहीं होती है और फॉर्निक्स के अंदर होती है। गन सही पास हुई या नहीं हुई इसका पता करने के लिए आपको जो गन का बाहरी भाग है उसको ऊपर या नीचे दबाए तथा धीरे से हिलावे। यदि गन का जो अगला भाग है जो टिप है वो रेक्टम में डाले हुए हाथ को महसूस नहीं हो तथा सर्विक्स ऊपर उड़ती हो तो समझे कि गन सही जगह पर लगाई हुई है। सीमन डिपॉजिट करने के बाद गन को बाहर निकालने के बाद में यह जांच जरूर कर ले कि कहीं सीमन शीत व बैरल के मध्य तो नहीं है, वह गन पर ब्लड या मवा तो नहीं लगी है।